नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दीपक अंधेरे में जल जाए तो क्या अंधकार को मिटा सकता है? वो अंधकार को मिटाता नहीं है, अंधकार सिमट कर उसके जड़ में आ जाता है। अर्थात जो ग्रहण करने योग्य है उसे अपना लें, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उसे त्याग दें। यही संदेश वर्ष 2026 लेकर आया है, जिसे समझना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। जब सत्ता बदलती है तब सत्ता का आधिपत्य भी बदल जाता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। वर्ष 2025 अर्थात वर्ष के अंक 25 इक्वल टू अंक 7 अर्थात 2025 केतु देव का साल था, तथा साथ में 2025 इक्वल टू अंक 9 अर्थात मंगल देव का पूरे वर्ष अधिकार क्षेत्र या प्रभाव था। अब एक परिचय 2026 कैसा रहेगा यह वर्ष सबके दिलो दिमाग में छाया हुआ है, होना भी चाहिए। तो जानते हैं वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है हम सभी के लिए। इस वर्ष का आधिपत्य वर्ष के अंक 26 इक्वल टू अंक 8 अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव के आधिपत्य का वर्ष है। इस वर्ष की कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ उलझन भरी समस्याओं से भी अवगत कराता है वर्ष 2026, क्योंकि यह वर्ष के अंक 26 होने से शनि के नीच होने को दर्शाता है, जिसमें वर्ष के अंक 26 में अंक 2 अर्थात चंद्र सपनों की दुनिया में ले जाकर सपनों से भरी जिंदगी के सपनों को दर्शाता है, आशाओं को दर्शाता है, इच्छाओं को दर्शाता है। तो वहीं वर्ष के अंक 26 में अंक 6 शुक्रात्मक ऊर्जा से उत्पन्न लग्जरी जिंदगी की तरफ ध्यान को आकर्षित करता है, खींचता है, चकाचौंध की दुनिया में ले जाने की कोशिश करता है व्यक्ति के अंदर तरह तरह की इच्छाओं के बरसाती फूल पत्ती की तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, जो बरसात के दिनों में निकलता है और फिर उमंग तरंग की खुमार देकर बरसात के साथ ही चला जाता है, इच्छाओं को जगाकर। चूंकि वर्ष के अंक 26 नीच शनि को दर्शाता है, इसलिए यह वर्ष कुछ सावधानियों की तरफ ध्यान को आकर्षित कराता है, सावधान कराता है, साथ में यह भी बताने की कोशिश करता है, जताने की कोशिश करता है, इस पथ पर अगर चले तो बहुत सावधानी पूर्वक। वर्ष के अंक 26 त्रुटिपूर्ण परामर्श, गलत संगत, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, पार्टनरशिप, किसी भी तरह के नशे के प्रवृत्ति से दूर रहने का संकेत देता है। साथ में यह भी बताता है दूसरे लोगों के सहयोग की वजह से भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, यदि कोई भी कार्य स्वयं के विवेक से किए हुए कार्य में आप सफल जरूर हो सकते हैं, अन्यथा दूसरों की राय से कार्य करने पर हार, पराजय, कष्ट, विपत्ति, धन हानि तथा विभिन्न प्रकार के संकटों से भी जूझना पड़ सकता है। हर कदम पर मित्र, सगे संबंधी के द्वारा धोखा मिलने को भी दर्शाता है। तर्क कुतर से बचने की सलाह से अवगत कराता है, दूसरों की सलाह हार का कारण बन सकता है, इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें 2026 में। अब वर्ष 2026 अर्थात अंक 10 इक्वल टू अंक 1 सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, लीडर को दर्शाता है, केंद्र को दर्शाता है, राजनीतिक के क्षेत्र को दर्शाता है, प्रशासन के अधिपत्य को दर्शाता है, शासन प्रशासन को दर्शाता है। वर्ष 2026 से बनने वाला अंक 10 एक तरफ कर्मा को दर्शाता है, उज्जवल भविष्य को दर्शाता है, तो दूसरी तरफ अंधकार को भी दर्शाता है। धीरज, धैर्य से किया हुआ हर कार्य उद्देश्य की प्राप्ति को दर्शाता है, मंजिल को दर्शाता है। तो वहीं जल्दबाजी में किया हुआ कार्य आवेश को दर्शाता है, उत्तेजना को दर्शाता है, क्रोध को दर्शाता है, चिढ़ को दर्शाता है। गलत रास्ते के द्वारा सपनों की प्राप्ति के उद्देश्य को दर्शाता है, अंधकार को दर्शाता है। जबकि वर्ष 2026 इक्वल टू अंक 10 से बनने वाला अंक 1 दृढ़ निश्चय, पूर्ण सफलता, धैर्य, भाग्य वृद्धि, पूर्ण आत्मविश्वास, मान, प्रतिष्ठा, यश, दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। इस पथ पर आत्मविश्वास के साथ चलने पर जीवन में पूर्ण सफलता को दर्शाता है, भौतिक सुखों की प्राप्ति को दर्शाता है, सभी मनोकामना पूर्ण होने की संभावनाओं को दर्शाता है। इसलिए
वर्ष 2026 में उठाया गया हर कदम, विवेक से किया हुआ हर एक कार्य धैर्यपूर्वक करने से बेशक आपको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थोड़ा अधिक समय जरूर लग सकता है, लेकिन आपकी हर इच्छाएं जरूर पूरी होगी या हो सकती है। खुद की मन स्थिति को दृढ़ रखना होगा। शॉर्टकट से धन प्राप्ति या इच्छाएं प्राप्ति के मार्ग पर चलने से बचना होगा। तब आप वर्ष 2026 में विजय का झंडा लहरा सकेंगे, फहरा सकेंगे। अन्यथा वर्ष 2026 में उलझ कर रह सकते हैं, फंस कर रह सकते हैं, क्योंकि वर्ष 2026 के अधिपत्य कर्म फलदाता शनिदेव के साथ पूरे वर्ष की नियंत्रण शक्ति या नियंत्रण ऊर्जा 2026 से बनने वाला अंक एक सूर्यदेव के पास है। यह वर्ष पिता पुत्र का वर्ष है। वहीं वर्ष 2026 में सन के अंक 20 जागृति को दर्शाता है। भविष्य में होने वाली घटना अर्थात उसमें होने वाली देरी के साथ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मात्र एक उपाय अपने अध्यात्म पक्ष को सुदृढ़ करना होगा, अर्थात चुनौतीपूर्ण वर्ष 2026 है। अगर आपने बताए गए चुनौतियों का हल अपने विवेक धैर्य के अनुसार कर लिए तो यह वर्ष आपको पूरे जीवन भर के लिए सफलता दिला सकता है। वर्ष 2026 एक काल चक्र है। एक तरफ प्रकाश है तो दूसरी तरफ अंधकार से भरा संसार है। अचानक से खुशियां आपके पास आएगी और आपके झोली में एक पल के लिए सही अचानक खुशियों की सौगात देकर फिर अचानक से चली भी जाएगी, धूप छांव की तरह। इसलिए जो आपके पास अच्छा समय काल चक्र लेकर आया है, बेशक कुछ पल के लिए ही सही उसका उस समय का पूर्ण रूप से आनंद लें। खुशियां जाने का मातम नहीं मनाए, अधीर न होए। कुछ समय बाद फिर आपके पास खुशियां पुनः लौट कर आएगी, जरूर आएगी। यही वर्ष 2026 का काल चक्र है। दुश्मन से ज्यादा उस इंसान से सतर्क रहने की वर्ष 2026 में आवश्यकता है जो दुश्मन के भी और आपके दोस्त बने रहने का नकाब को ओढ़ रखा है। अगर आप वर्ष 2026 में हर समस्या से निषाद पाना चाहते हैं तो धैर्य की परीक्षा पास करना आपके लिए जरूरी बन जाता है। देश को जो कमजोर करना चाहते हैं उसका चेहरा आईने की तरह साफ दिखाई देने का समय वर्ष 2026 लेकर आया है। हर जुर्म की सजा मिलेगी, लेकिन धैर्यपूर्वक। रियल एस्टेट, गोल्ड, सोलर प्लांट, फिक्स्ड डिपॉजिट, आयरन से संबंधित कार्य में आप निवेश कर सकते हैं, फायदा होगा। लॉन्ग टर्म में भी आप निवेश कर सकते हैं, इसमें भी आपको फायदा होगा। हॉस्पिटल में दवाई से संबंधित गुणवत्ता नहीं होने पर हॉस्पिटल प्रशासन पर शिकंजा कसता हुआ वर्ष 2026 में दिखाई देगा। साथ ही दवाई बनाने वाली कंपनी पर गाज भी गिर सकती है। देश दुनिया में गलत प्रवृत्ति के लोग या गलत उद्देश्य से कार्य करने वालों पर पूर्ण रूप से शिकंजा कस सकता है। तनावपूर्ण माहौल बना रह सकता है। वर्ष 2026 अर्थात वर्ष के अंक 26 इक्वल टू अंक 8 अर्थात अंक 8 शनिदेव के आधिपत्य का वर्ष है। वर्ष के अंक 26 शनि के नीच होने को दर्शाता है, जबकि शनिदेव जज की भूमिका में है। कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ता है, तभी कीचड़ साफ होता है, गंदगी साफ होती है। शनि के नीच होने का वर्ष 2026 में आशय यही है। हर जगह, हर महकमे में जहां गंदगी है, कीचड़ है, आप पाएंगे शनिदेव को खुद गंदगी साफ करता हुआ हर उस जगह जहां गंदगी अपना पैर पसारे हुए है। कड़वा है पर सत्य है। वर्ष 2026 आया ही है अंधकार को दूर करने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए। कटु है लेकिन सत्य है। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।